मैं भी क्या करूं? स्कूलों में भी ये होता था, कोई टीचर जिसका पीरियड है और मैथ्स के सर नहीं आए और उसकी जगह सामाजिक के मार साहब आ जाते थे, बहुत तकलीफ पड़ती थी। अरे यार, गणित की जगह सामाजिक आ गई, है ना? वही हुआ। चलिए कोई नहीं, जसना जी के दर्शन करते हैं और जाम्बो जी के दर्शन कर लेते हैं। के गया था और आपके पीछे मैं भी 1 घंटा नीचे बैठा रहा, करूँ तो करूँ क्या करें? इस टाइम बैठे रहे। वाह, कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे। शुरुआत मेरे से करें। दिलीप सर जो आपके हैं वो बीमार हैं, इसलिए उनकी क्लास, मैंने जैसे स्टार रूम में गया उन्होंने एक ही बात कही, सर 6 से 7 आप ले लो क्लास। मैं को सर मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो गढ़ जा रहा हूं। और उसी समय तुरंत मैसेज मैंने ऑन किया, मोबाइल को डाटा ऑन किया, तो पहले से मैसेज तैयार पड़ा था कि 6 से 7 आपको क्लास लेनी है। डाटा इसलिए ऑन किया, किसी का मैसेज आ रहा हो तो देख लो यूं। वो तो देखा तो मैसेज यही का था, अब आपके दिमाग में कहीं और बैठे। मेरे को बख्श दो, वैसे आपके जी के खूब है। और हाँ बेटा, हाँ हाँ, चलिए संत जसना जी की बात करते हैं। हेडिंग डालेगा संत जसना जी। कहीं घबराओ नहीं, जो हुआ जो अच्छा ही हुआ होगा। मानते हैं कि अपन जो हुआ होगा वो अच्छा ही हुआ होगा। हाँ हाँ, धीरे चलूंगा राजा, धीरे चलूंगा। एक बार मैं डाटा बंद करने दो मेरे को, बार बार परेशान होता हूँ। चलिए, हाँ हाँ, अगली क्लास तो मैं लू ही नहीं, अब नहीं लू। चलिए संत जसना जी की बात करें। संत जसना जी जो है, उन्होंने अपने शिष्यों को 36 नियम दिए। कितने नियम दिए? 36 नियम दिए। जसनाती संप्रदाय कहलाता है। 2-4 बातें जसना जी की थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। एग्जाम में कहीं आता है ये प्रश्न, है ना? बाकी जन्म हुआ कब हुआ ये सब बातें रहेगी। जसना जी का जो संप्रदाय की बात करें तो संप्रदाय सबसे पहले कहां है? तो कतियासर में संप्रदाय। कहां पे? कतियासर गांव। अच्छा, जसना जी के ज्यादातर अगर कोई तीर्थ स्थल है तो 99% बीकानेर में है। एक आधा नागौर में बैठेगा, 5 लाख, बाकी सब बीकानेर में है। वो बीकानेर में भी ज्यादातर सब सर, कौन से सर? सर कौन से? कतिया सर, लिखमादेव सर, पुंद्रा सर, माला सर। ये सर ज्यादातर हमारे जसनादी 36 नियमों का पालन करने पर बल दिया, जिसमें जाल वृक्ष और मोर पंख। जाल वृक्ष कहां है? जाल प्लस लोर, ऐसा कहते हैं। जाल मतलब वृक्ष है और लोर मतलब सीमा। जहां तक इस जाल वृक्ष की सीमा है वो जालोर कहलाया। जालोर का नाम इस तरह से पड़ा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बात करते हैं, जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं, मोर पंख को पवित्र मानते हैं। वो गले में काले ऊन की माला या धागा पहनते हैं। खास ये इस जसनाती संप्रदाय या जसना जी जो संत थे, जसना जी, इनके समय में सिकंदर लोदी रहा है। दिल्ली सल्तनत का जो शासक था सिकंदर लोदी। वो बीकानेर की बात करें तो राव बीका और लूणकरण, ये दोनों ही इनके शासनकाल के प्रमुख शासक रहे। खास बात करें तो सिकंदर लोदी ने जसना जी से मिला और सिकंदर लोदी ने जसना जी को 500 बीघा जमीन भेंट की। कितने? 500 बीघा जमीन भेंट की और नगाड़ा बजाने की अनुमति दी। आज से आप नगाड़ा बजा सकते, ऐसा कहा है। लेकिन जाम्बो जी की बात करें, जाम्बो जी के समय भी सिकंदर लोदी ही था, तो सिकंदर लोदी तो दोनों ही के समय रहा। जाम्बो जी जसना जी भी अपने अपने क्षेत्र में एक साथ रहे हैं, लेकिन जाम्बो जी थोड़े बड़े हैं, जसना जी थोड़े
छोटे हैं, बस ये है। लेकिन दोनों का मिलन जो हुआ है वो गोरख माल्या एक स्थान है बीकानेर में 1500 ईस्वी के आसपास इन दोनों का परस्पर मिलन हुआ। दोनों ही जो संत है एक ही संत के दोनों शिष्य गोरखनाथ जी के, किसके? गोरखनाथ जी के शिष्य। इनका जो जन्म हुआ है वो कहा जाता है देवउठनी एकादशी के दिन। कब? देवउठनी। और देवता कब उठते हैं? कार्तिक शुक्ल एकादशी, उस दिन इनका जन्म माना जाता है। 1482 ईस्वी के आसपास लिखेगा, जन्म लिखेगा। जन्म की बात करें तो 1482 ईस्वी कहा जाता है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, ये एकादशी जो कहलाती है वो कहलाएगी देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, ये हमारी कार्तिक शुक्ल एकादशी के लिए इस दिन का जन्म हुआ। साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा, है ना, एग्जाम पर देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, मतलब हमारी दीपावली आने के ठीक 11 दिन बाद, दीपावली के 11 दिन देवता उठते उस दिन इनका जन्म हुआ है। लेकिन यूं कहते हैं इनके पिता हमीर जी और माता रूपा दे हैं, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं, इनके माता पिता पालन पोलन वाले माता पिता कहलाते हैं। ये किसी बीकानेर में किसी तालाब था उसमें ये तैरते हुए मिले हैं, मतलब यूं कह सकते इनके माता पिता का पता। ये पोष्य पुत्र के रूप में कहलाते, क्या पुत्र में? पोष्य पुत्र में कहलाते हैं। तो लिखिएगा पिता का नाम लिखिएगा हमीर जी, पिता इनके हमीर जी, हमीर जी इनके पिता है। और माता इनकी रूपा दे, कौन है? रूपा दे, रूपा दे, रूपा दे इनकी माता है, लेकिन वो नहीं जो मल्लिनाथ जी की पत्नी है, बरसात की देवी, वो नहीं है, ये रूपा दे अलग है ना, माता रूपा दे। हाँ राजा, ठीक है। फिर इनके गुरु की बात करते हैं, इनके गुरु कौन है? गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी इनके गुरु है। किस लोक देवता के गुरु गोरखनाथ जी हैं? गोगा जी, किसके? गोगा जी, गोगा जी के। याद रखना 2023 थर्ड ग्रेड के एग्जाम इस प्रश्न को पूछा शिक्षक भर्ती में कि गोरखनाथ जी के किसके गुरु रहे हैं संतों में, तो जाम्बो जी और जसनाथ जी में से कोई सी एक ऑप्शन पूछा है, तो एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं तपस्या की, लिखिएगा तपस्या, तपस्या की। अच्छा, ये बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, जीवन आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, है ना, इन्होंने व्याह नहीं किया, इन्होंने व्याह नहीं किया, लेकिन बट परंतु इनकी सगाई जरूर हुई थी, उनकी बात करेंगे। तपस्या की लिखेगा गोरख माल्या, गोरख माल्या स्थान है, गोरख माल्या, ये पड़ता है हमारा बीकानेर में। कहां पड़ता है? बीकानेर में। यहां पे इन्होंने तपस्या करी और 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या करी है। गोरख माल्या, हाँ मल्लिका हो गया, वो चेंज कर देता हूं, मालिया, गोरख माल्या, मल्लिका नहीं है, वो तो मल्लिका अरोड़ा है, वो अलग चीज है। हाँ अरोड़ा वो अलग हो गया ना, तो मैं क्या बोला हूं, वो बात खत्म हो गई, ये तो सही लिखा ना, गलत गुणों। चलिए, तपस्या की गोरख माल्या स्थान पर बीकानेर में कितने वर्ष तक की? 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या करी, ठीक है। बात करते हैं इनके संप्रदाय की, लिखिएगा संप्रदाय। इनका जो संप्रदाय रहा है वो जसनाती संप्रदाय, कौन सा? जसनाती संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, जिसकी मुख्य पीठ है, पीठ की बात करें तो यह है कतरियासर, कतरियासर जो हमारा बीकानेर में पड़ता है, कतरियासर बीकानेर में। इन्होंने तपस्या कब करी? लगभग 1504 ईस्वी में करी थी, 1504 ईस्वी में, है ना, इनके द्वारा तपस्या करी गई थी, 1504 ईस्वी में तपस्या करी है। फिर इन्होंने जीवित समाधि ली थी, क्या ली थी? जीवित समाधि, लिखिएगा लगभग 24 साल के आसपास जीवित समाधि की बात करते हैं। जीवित समाधि, जीवित समाधि जो ली गई वो स्थान भी कतियासरी है, कतरियासर। और कब ली थी? तो 1506 ईस्वी में। कब? 1506। और कब ली? तो आश्विन, आश्विन शुक्ल सप्तमी को ली। कब ली? आश्विन शुक्ल सप्तमी को इनके द्वारा समाधि ली गई 1506 कतियासर बीकानेर में, कतियासर बीकानेर में आश्विन शुक्ल सप्तमी को समाधि ली गई थी।
ठीक है। अब इनका मंदिर जो है वो भी कतियासर में, जहां मेला लगता है। लिखेगा प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर जो है वो भी हमारा कतियासर बीकानेर, यहीं पर इनका मंदिर, जहां साल में 3 मेले लगते हैं। ये खास बात है, प्रमुख मेले, ये याद रखना, एग्जाम में पूछेला, ये आ सकता है एग्जाम में। साल में 3 मेले लगते हैं। कौन कौन, कब कब लगते हैं? एक लगता है आश्विन शुक्ल सप्तमी को लगता है, आश्विन शुक्ल सप्तमी। दूसरा मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है एक मेला। और तीसरा मेला लगता है चैत्र शुक्ल सप्तमी, सप्तमी। याद रखना, एग्जाम पूछे वर्ष में 3 मेले, वर्ष में 3 मेले, ये याद रखना, 3 मेले, वर्ष में 3 मेले। हाँ राजा, हाँ देखो आश्विन शुक्ल सप्तमी तो इनके जीवित समाधि के कारण, बाकी किसी कारणवश लग रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं है कि इनके जन्म की बात करें तो वो उसमें आराधेय उठनी एकादशी, लेकिन 3 मेले साल में उनके लग रहे हैं, किसी कारणवश लग रहे हैं, साल के 3 मेले हैं। समझ में आ रहा है आपको? मन लग रहा है क्लास में आपका? हाँ, बढ़ू आगे। हिंदी वाले सर के यहाँ जो हम पर लगाते हैं ये, उससे नस दबी है। अभी आज न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके आए थे, डॉक्टर ने एक ही कहा कि ये वाला जो बेल्ट है ये ना लगाए। अब ये लगाने से मेरे को भी उन्होंने कहा, मेरे ही माथे में दर्द होने लग गया अपने आप, इसलिए मैंने हटा दिया इसको, है ना। कॉलर पे रखने से आप तक मेरी आवाज नहीं जाएगी। आ जाइए, आवाज आ रही, ये देखो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। हेयर बेल्ट लगा दिया हो जैसे हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओहो देखिएगा प्रमुख ग्रंथ, इनके ग्रंथों की बात करते हैं। हाँ, आवाज नहीं आ रही, वही तो मैं कह रहा हूं, अब आएगी। प्रमुख ग्रंथ की लिखिएगा, प्रमुख ग्रंथ प्रमुख ग्रंथ लिखेगा सिंबू दड़ा। ए बेटू लिख ले, अब लिख ले। सिंबू दड़ा, सिंबू दड़ा, कौन, कोंडा, गोरख छंदो और 120 शब्द, सॉरी वो 120 उनके हैं, 150 शब्द जाम्बो जी के 120 है। अब आ रही है? हाँ चलिए, तो इनके प्रमुख ग्रंथ के जो है वो है सिंबू दड़ा, कोंडा, गोरख छंदो और 150 शब्द। बड़े आगे फिर लिखते हैं शिष्यों को नियम दिए, शिष्यों को नियम दिए, नियम दिए। कितने नियम दिए? 36 नियम दिए थे। अब इनके प्रमुख शिष्यों की बात करें, इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? प्रमुख शिष्य, प्रमुख शिष्य में कुछ शिष्य माने जाते हैं, जैसे लालनाथ जी। कौन है? लालनाथ जी। सुनो, लालनाथ जी, लालदास जी और लालगिरी जी 3 संत आने वाले हैं,
इसमें दो आ गए हैं, लाल दास जी आ गए हैं, लाल नाथ जी, और कल आएंगे लाल गिरी जी। याद रखना, 3 संत लाल लाल लाल, ट्रिपल लाल है ना, ट्रिपल रेड, याद रखना। लाल नाथ जी, चोखनाथ जी, ये इनके प्रमुख शिष्यों में से हैं। और सवई नाथ जी, सवई नाथ जी, और रुस्तम जी, छुपे रुस्तम जी, रुस्तम जी, ये इनके प्रमुख शिष्यों में से हैं। ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं ऊप पीठे, इनकी जो संप्रदाय की ऊप पीठ कहां पर है, ऊप पीठों की बात करें, लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर और बम्बलू, ये है बीकानेर में। सभी बीकानेर में। और एक है पांचला, पांचला ये है नागौर में, ये अन्य पीठम लिखेगा। लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर, बम्बलू, ये सब बीकानेर में है, और पांचला जो है वो हमारा नागौर में है। ठीक है, लिखिएगा। हाँ, करते हैं, आश्विन महीना आने दो। हाँ, अब आगे बढ़ू, आराम से लिखो ना बेटा, आराम से लिखो। हाँ। साल में 4 बार नवरात्रि आएगी, 2 गुप्त आएगी, 2 प्रकट आती है। गुप्त गुप्त आकर निकल जाती है, आसोज महीने में आती है, माघ में आती, वो गुप्त आई निकली, आश्विन और चैत्र वाली प्रकट कहलाती है, इस तरह है ना। 4 गुप्त नवरात्र का कोई रोल नहीं है किसी तरह। किसको सिद्धियां प्राप्त करनी हो उसके लिए गुप्त नवरात्र है। अब अपने को सिद्धियां कौन सी प्राप्त करनी है, अपने को कृषि प्रयोगशक बनना है। लिखा, लिखा, लिखेगा विशेष, ऐसा लिखेगा विशेष। अब इनकी क्या विशेष बातें, उन पर चर्चा करते हैं। विशेष, विशेष लिखेगा 1500 ईस्वी में, 1500 1500 1500 ईस्वी में गोरख माल्या स्थान पर, 1500 ईस्वी में गोरख माल्या जो बीकानेर में है, थोड़ी देर पहले लिखा आपने, 1500 ईस्वी में गोरख माल्या स्थान पर जसनाथ जी, जसनाथ जी एवं जाम्बो जी, गोरख माल्या स्थान पर जसनाथ जी एवं जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ। जे का मिलन हुआ है, जसनाथ जी और जाम्बो जी का परस्पर मिलन। जे का मिलन कहां हुआ, गोरख माल्या में। कब हुआ, 1500 में। हाँ बेटा, स्थान पर जसनाथ जी एवं जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ। जे जसनाथ जी जाम्बो जी, जे और 7 बजे बाद जे करना ही से अपने को, है ना। अच्छा, जब बच्चा छोटा होता है उसको अपन बहुत सिखाते हैं जे करना। दादी माँ नानी माँ उसको गोदी में लेकर बिठा देती है, जैसे लाइट रात शाम को 6 बजे 7 बजे लगती, बच्चे का हाथ पकड़ के जे 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 ऐसा करते हैं, बच्चा धीरे धीरे जे करना सीखता। अब मम्मी उस बच्चे को बाजार लेके गई, मार्केट में दिन में 2:30 बजे, और साड़ी लेने गई। और आप देखना शोरूम वाले जैसे ग्राहक देखते हैं और खटाखट खटाखट लाइटें छुपाते हैं, और जैसे लाइटें दिन में 2 बजे डब 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 लाइट जली, और बच्चा भाई जे 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 करने लगता, करने ना। एक अनुबंधन हो गया उस बच्चे का लाइट के साथ कि लाइट जली, जे करना है। चलिए विशेषताओं के दौर में और बात करते हैं, लिखेगा। इनके सर्वाधिक अनुयायी, इनके सर्वाधिक अनुयायी जाट जाति से हैं। इनके सर्वाधिक अनुयायी जाट जाति से, याद रखना, लाडलो और लाडलो की बहनों, जाट जाति से। इनके सर्वाधिक अनुयायी जाट जाति से है, ठीक है, जाट जाति से है। संत ने
ब्रह्मा के निर्गुण निराकार, संत ने ब्रह्मा के निर्गुण निराकार भक्ति पर बल दिया। संत ने ब्रह्मा के निर्गुण निराकार भक्ति पर बल दिया। निर्गुण निराकार भक्ति पर बल दिया। जसना जी ने निर्गुण निराकार भक्ति पर बल दिया, है ना। ऐसा हमारे संत ने किया है, निर्गुण निराकार। अतः ये संत हमारे क्या हो गए? निर्गुण विचारधारा के। लिखेगा इन्होंने, हाँ जी, इन्होंने लोह पांगल, इन्होंने लोह पांगल तांत्रिक का घमंड चूर किया। इन्होंने लोह पांगल तांत्रिक का घमंड चूर किया। घमंड, लोह पांगल को घमंड आ गया था, जसराज ने उसको ठिकाना लगा दिया, है ना। बहुत ताकतवर व्यक्ति मायावी था, तो जसना जी ने इनको बताया भैया तेरे से ज्यादा मैं जानता हूं, उसका घमंड को चूर कर दिया। मान गया कि जसना जी है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा इनके अनुयायी, इनके अनुयायी, इनके अनुयायी जाल वृक्ष, इनके अनुयायी जाल वृक्ष, मोर पंख, पियो, हाँ, इनके अनुयायी, ओ देखो ये मोर नहीं है, एक मोर है। लग रहा है। तो इनके अनुयायी जाल वृक्ष मोर पंख को पवित्र मानते, मोर पंख को पवित्र मानते तथा जाल वृक्ष मोर पंख को पवित्र मानते तथा तथा गले में काली, किधर मोरनी लग रही है, हाँ है, मोर है लेकिन मोर नहीं लग रही है, हाँ। तो तथा गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, कोई बात नहीं, गले में काली को पवित्र मानते हैं, पवित्र, तथा गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, काली ऊन का धागा। जाल वृक्ष मोर पंख को पवित्र तथा गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। मत मस्जिद से पढ़े, आने के साथ पढ़ेगा, दिमाग में कुछ भी मत रखना कि यार ये छोरे ऐसा क्यों करें, यार ये क्यों हंस रहा है, ऐसा मैं ही कह रहा हूं, थोड़ा सा रिलैक्स रहे, क्योंकि मैं दोबारा आया हूं, तो है ना। सोनू मेरे को ढिक्यों कर दे, सोनू का पता चला तो मेवाड़ा का कर दे, पर कर नहीं पा रहा है मेरे को। चलिए आगे बढ़े, और अच्छा बच्चा भी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रात्रि में, अगला पॉइंट लिखेगा, रात्रि में इस संप्रदाय के अनुयायी द्वारा, रात्रि में संप्रदाय के अनुयायी द्वारा धधकते अंगारों पर, धधकते अंगारों क्वेश्चन धूणा, रात्रि में अनुयायी द्वारा धधकते अंगारों क्वेश्चन धूणा पर अग्नि नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य किया जाता, अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है, कि इस नृत्य को किसने संरक्षित किया? लाडलो महाराजा बीकानेर महाराजा गंग से। क्या वाद्य बजता है? वाद्य नगाड़ा। क्या होता है? नगाड़ा। और नृत्य में किस संत को स्मरण करते हैं? रुस्तम जी। और बोलते क्या है? फतेह फतेह, हे यू। लिखेगा सिकंदर लोधी ने, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी ने संत को 500 बीघा जमीन
सिकंदर लोधी ने संत को 500 बीघा जमीन कतरियासर कतरियासर में कतरियासर में कतरियासर में तथा नगाड़ा बजाने की अनुमति दी तथा नगाड़ा बजाने की अनुमति दी तथा नगाड़ा बजाने की अनुमति दी नगाड़ा बजाने की अनुमति दी है नगाड़ा बजाने की अनुमति दी। ठीक है, सिकंदर लोधी ने। लिखिएगा संत के समकालीन शासक संत के समकालीन शासक सिकंदर लोधी संत के समकालीन शासक सिकंदर लोधी संत के समकालीन शासक सिकंदर लोधी कोमा राव बीका कोमा राव लूणकरण थे राव बीका कोमा राव लूणकरण थे राव बीका कोमा राव लूणकरण थे राव बीका और राव लूणकरण के समकालीन शासक रहे। याद रखना 3 समकालीन शासक रहे। जाम्बोजी के 6 हैं, इनके 3 हैं। याद रहेगा समकालीन शासक सिकंदर लोधी और बीकानेर के राव बीका और लूणकरण शासक रहे। लिखिएगा इस संप्रदाय में इस संप्रदाय में 84 बाड़िया क्वेश्चन आश्रम है। बाड़िया बाड़िया को बोलते हैं आश्रम। इस संप्रदाय में 84 बाड़िया आश्रम है। ठीक है, ये थे हमारे संत जसनाथ जी की जानकारी। हाँ, एक और लिखना है संत रामनाथ संत अगला पॉइंट लिखो सम रामनाथ जी द्वारा रचित संत अगला पॉइंट संत रामनाथ जी द्वारा रचित यशोनाथ पुराण संत रामनाथ जी द्वारा रचित यशोनाथ पुराण को संत रामनाथ जी द्वारा रचित यशोनाथ पुराण को जसनाती संप्रदाय का या कि बाइबिल कहा जाता है को जसनाती संप्रदाय का बाइबिल कहा जाता है। ईसाइयों का ग्रंथ है बाइबिल, तो जसनाती संप्रदाय का बाइबिल क्या है? यशोनाथ पुराण ग्रंथ है। ये मोटी मोटी अधिकांश जानकारी हम संत जसनाथ बाइबिल ग्रंथ का नाम है राजा। ईसाइयों का बड़ा, जैसे हमारा धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदुओं का भगवत गीता, तो मुस्लिम का कुरान और ईसाइयों का बाइबिल। तो इस ग्रंथ को बाइबिल कह रहे हैं। कौन से ग्रंथ को? यशोनाथ पुराण। किसने लिखा? संत रामनाथ जी ने लिखा। तो जसनाथी संप्रदाय कहते हैं ये हमारा बाइबिल है, मतलब ये हमारा खुद का ग्रंथ है, ऐसा कहने वाले थे। ठीक है, ये थे हमारे संत जसनाथ जी। बात करते हैं संत जाम्बोजी की। जाम्बोजी संत जाम्बोजी की बात करते हैं। हाँ राजा, हाँ अगले तो देखना। ओ, पहली बार भाई ने फरमाइश डाली है। आवाज मत करना बाबा।
रात्रि में हो रहा है। देखो धधकते अंगारे कोयले हैं ये, हमारे जाट जाति के लोग करते हैं। दूसरा निकालो। ये भी चौड़ा नहीं है, सब में सेम है। ये भी वही है। देखो कोयले मुंह में लेते हुए, बस इतना सही है। ठीक है, बस ऐसा है। जाट सिद्ध पुरुष करते हैं। कौन करते हैं इस नृत्य को? जाट सिद्ध पुरुष। प्रश्न पूछे कि इस नृत्य को कौन करता है? जाट समाज के सिद्ध पुरुष। वो सिद्ध पुरुष कौन से? जिनको भाव आ जाए वो सिद्ध पुरुष करते हैं इस नृत्य को। ठीक है, वो करते हैं। बात करेंगे संत जाम्बोजी की। हेडिंग डालेगा संत जाम्बोजी। बेटा ये पानी की बोतल दो। अरे धन्य हो। ले बेटा, खूब सरस्वती माँ सरस्वती। क्लास को क्लास जैसी रखनी है, और यूं सू सू करके नाग देवता आ गए हो ऐसे मत करो, है ना, ऐसा मत करो बेटा, अच्छा लगता है। संत जाम्बो जी की बात करेंगे। चलिए, वो कहते हैं राजस्थान में कोई प्रॉपर मंदिर नहीं है, कहीं नहीं है, नहीं है। बात करूंगा हम जाम्बो जी की। जाम्बो जी का जो जन्म हुआ है उनकी बात करते हैं। तो इनका जन्म पिपासर गांव में, कहा हुआ? पिपासर गांव। ये प्रश्न अभी परसों एग्जाम में पूछ लिया। 4 संत और 4 गांव, संगत कर ले असंगत कर ले, ऐसा प्रश्न पूछा है ना? पिपासर गांव। और कब हुआ याद रखना, ये भगवान कृष्ण के जन्म के दिन हुए हैं, मतलब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ। लिखेगा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। देखो दोनों ही जो संत है, दोनों दोस्त, एक ही समय के संत, दोनों का जो जन्म है बड़े बड़े पर्व पर है। एक प्रबोधनी एकादशी, सुनना, प्रबोधनी एकादशी, जसना जी का जन्म। देवउठनी एकादशी को अपन क्या बोलते हैं? प्रबोधनी। जहां ठाकुर जी सालिम ठाकुर जी का विवाह तुलसी जी से कराते हैं, वो हमारे प्रबोधनी एकादशी, जिसको देवउठनी एकादशी। और यहाँ हमारी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, है ना, इस दिन इनका जन्म हुआ है। लिखेगा पिता, पिता इनके लोहट जी पवार, ये राजपूत रहे हैं। लोहट जी, लोहट जी पवार राजपूत थे, पवार वंशी राजपूत पवार। माता रही इनकी माता हंसा दे, हंसा दे इनकी माता है। गुरु जी की बात करते हैं, गुरु जी सेम गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी इनके इनके गुरु जी माने गए हैं। और फिर बात करते हैं इनको अवतार, इनको अवतार के रूप में विष्णु जी का अवतार माना था। किनका? विष्णु जी का अवतार। लिखिएगा प्रभु विष्णु जी का अवतार, प्रभु विष्णु जी का अवतार। अब इनको उपनाम में क्या कहते हैं? निकनेम में पर्यावरण वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। विश्व पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता, के प्रणेता। और कहते हैं इनको गहला, गहला और गूंगा अलग, या गहला गूंगा, गूंगा, हाँ गहला गूंगा, कम बोलने वाला, गहला गूंगा। इतने नामों से हमारे संत जाम्बो जी को जानते हैं। लिख लीजिएगा। वो
हाँ कोमा लग गया है, लग गया है, नहीं लगाना है। हाँ हाँ बेटा, हाँ पीपल्स नागौर, पीपल्स नागौर में पड़ता है। नागौर है, सिंपल पॉइंट है। पर याद रखना सर का मतलब यह नहीं कि जाम्बोजी भी बीकानेर के हैं, है ना, जाम्बोजी नागौर के हैं। हाँ बाकी सारे सर बीकानेर में है। क्या कह रहा है? गान के स्थान के ज्यादातर सारे सर तालाब है, सर तड़ाग किसको कह रहे हैं? सर तड़ाग तालाब, तालाबों का निर्माण करने वाले। कुएं नहीं है, तालाब है, सरोवर। लिखा। अब लिखिएगा रचित ग्रंथ। इनके रचित ग्रंथ कौन कौन से? रचित ग्रंथ, इनके जो रचित ग्रंथ है वो है विष्णोई धर्म प्रकाश, विष्णोई धर्म प्रकाश, विष्णोई धर्म प्रकाश इनका रचित ग्रंथ है। इसके अलावा जंब संहिता, जंब सागर, जंब संहिता और जंब सागर। उधर कितने शब्द थे, इधर कितने हो गए हैं? 120 शब्द वाणी, ये इनके शब्द कहलाए। अब गुरुजी द्वारा मुख से निकली वाणी क्या कहलाती है वो लिखने हैं। गुरु द्वारा मुख से निकली वाणी, जाम्बोजी द्वारा जो मुख से निकली हुई वाणी है उस वाणी को बोलते हैं जंब वाणी, जंब वाणी कहते हैं, शब्द वाणी, शब्द वाणी कहते हैं, या गुरुवाणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुवाणी। 3 नामों से इसको जाना जाता है। गुरुवाणी, गुरु ने जो कहा वो फैक्ट है। गुरुवाणी, जंबवाणी, शब्दवाणी और गुरुवाणी। ठीक है। अब ये जो जंब संहिता है इसकी थोड़ी सी बात है। जंब संहिता जो है ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया और इस ग्रंथ को क्या कहा गया? विष्णु का 5वां वेद। विष्णु इनको क्या मानते थे? 5वां वेद मानते। लिखिएगा नोट, नोट, नोट लिखना। ये सब लिख ले, उसके बाद नोट लिखना है। गुरुवाणी लिखने के बाद एक बार गुरु के मुख से निकली वाणी लिख लीजिएगा, जंबवाणी, शब्दवाणी और गुरुवाणी। लिखा। अब लिखिएगा नोट। जंब संहिता लिखो, जंब संहिता नोट करके लिख लो बेटा। जंब संहिता, जंब संहिता क्वेश्चन लिखना है राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा कोष्टक बंद को 5वां वेद माना गया, माना गया, 5वां वेद माना गया। विष्णु ने माना है इसको 5वां वेद, 5वां वेद माना गया, 5वां वेद माना गया। ऐसा ही एक ग्रंथ और है जिसको 5वां वेद और 19वां पुराण मानते हैं। वो है, ये तो 5वां वेद हो गया जम संहिता, है ना। अगला है वो है वेली किशन रुक्मणी, जो बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़, राव कल्याणमल के पुत्र और राव राय सिंह के भाई पृथ्वीराज राठौड़, जिनको बोलते हैं पीथल डिंगल का हेरोस। वेली किशन रुक्मणी जो गागरों दुर्ग झालावाड़ में बैठकर लिखा गया डिंगल शैली और उत्तरी मारवाड़ी में। उस वेली किशन रुक्मणी को दूरसा आढ़ा ने, किसने? दूरसा आढ़ा ने वेली किशन रुक्मणी, वो अपन साहित्य में पढ़ेंगे, मैं अभी बता रहा हूं। दूरसा आढ़ा ने पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण का है। लेकिन ये जो विष्णु है ये जंब संहिता जो है इसको 5वां वेद मानते हैं। बात मेरी समझ में आई होगी। क्लियर? नेक्स्ट लिखिएगा संप्रदाय।
इनका संप्रदाय, संप्रदाय है इनका, किस नाम से है? विश्नोई संप्रदाय। क्या कहलाता है? विश्नोई या बिश्नोई। बिश्नोई संप्रदाय क्यों कहते हैं? कि जाम्बोजी ने इस संप्रदाय में जो शिष्य हैं उनको 20 + 9 29 नियमों का पालन करने पर बल दिया। वे ही जो 29 नियमों का पालन करते हैं उन्हीं को बिश्नोई कहा गया। तो संप्रदाय का नाम क्या है? बिश्नोई संप्रदाय। अब ये पीठ कहां है? अगर इसके अंदर पीठ कहें, कहां है पीठ? मुकाम। और मुकाम कहां पड़ता है? बीकानेर। बीकानेर, हाँ, नोखा बीकानेर ही है ना, राजा बीकानेर, बीकानेर में। फिर लिखना, शिष्यों को नियम दिए 20 + 9 29, लिख लीजिएगा। शिष्यों को नियम दिए 20 + 9 29 नियम दिए। शिष्यों को नियम कितने दिए? 20 + 9। अगला पॉइंट बनाकर लिख लो, शिष्यों को नियम दिए 20 + 9। शिष्यों को नियम दिए 20 + 9 बराबर 29 नियम, 39 नियम का पालन करने पर बल दिया। ये क्या है? हमारे नियम है, नियम है। अब इनके मेले जो लगते हैं बीकानेर में, मुकाम में, उसकी बात करते हैं। लिखिएगा, मेला। मेला, मेले साल में 2 लगते हैं मुकाम में, साल में 2 लग रहे हैं। लिखिएगा, मेला मुकाम बीकानेर। लिखो बेटा, मेला लिख लो, मेला मुकाम बीकानेर, कौमा आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या। मुकाम बीकानेर, ये तो क्या स्थान, और कब लगता है? आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या। आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या। अच्छा, इस मेले को क्या बोलते हैं? विष्णुयों का कुंभ। क्या बोलते हैं? विष्णुयों का कुंभ। आश्विन अमावस्या कौमा फाल्गुन अमावस्या। लिखा बेटा लोगों? क्वेश्चन लिखो, विष्णुयों का कुंभ। इन मेले को क्या बोलते हैं? विष्णुई का कुंभ कहते हैं। विष्णुई का कुंभ, विष्णुइयों का कुंभ कहा जाता है, विष्णुइयों का कुंभ कहते हैं। एक पॉइंट जाम्बोजी के बचपन के नाम को ले लेते हैं। लिखेगा, संत का बचपन का नाम धनराज। एक शब्द लिखेगा, संत का बचपन का नाम, यही लिख लो इसी के ठीक नीचे, संत का बचपन का नाम धनराज। हाँ, संत का बचपन का नाम देखना, धनराज। धनराज हमारे जो संत है जाम्बोजी, इनके बचपन का नाम क्या था? धनराज। ये किस जाति से बिलोंग करे? राजपूत पवार वंशी, राजपूत पवार वंशी। समझ में आया? यहां तक समझ में आए आपको? बात करते हैं इनकी कुछ विशेष बातों की, विशेष बातों की बात करें। लिखिएगा, विशेष क्या है? विशेष समाधि स्थल है। लिखिएगा, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, विशेष में लिखना, सिकंदर लोधी जसनाथ जी से प्रभावित हुआ। सिकंदर लोधी जसनाथ जी से, सॉरी, जाम्बोजी से प्रभावित हुआ। सिकंदर लोधी जाम्बोजी से प्रभावित हुआ। दोनों एक साथ है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सिकंदर लोधी जाम्बोजी से प्रभावित हुआ, कोमा, जाम्बोजी से प्रभावित हुआ, कोमा। गोवध हत्या, गोवध हत्या, गोवध प्लस, हाँ, वध आगे तो हत्या करने की जरूरत नहीं। हरे वृक्ष, वो अनावश्यक शब्द था, हरे वृक्ष है ना, गोवध प्लस हरे वृक्ष, न काटने पर राजी हुआ, न काटने पर राजी हुआ। गोवध हत्या मत करो, वो अनावश्यक शब्द हो रहा, वध भी हत्या ही से। गोवध कौमा हरे वृक्ष न काटने पर राजी हुआ, कि आज के बाद मैं हरे वृक्ष नहीं काटूंगा और क्या नहीं करूंगा, प्रतिबंध कर दिया बस आज, क्योंकि वो जाम्बोजी से प्रभावित हो गया। वो जाम्बोजी ने की बात, अब जाम्बोजी ने ये बात क्यों कही कि हमारा जो विष्णुई ये जो संप्रदाय है, इसमें अगर कोई व्यक्ति वन या वन्य जीव के प्रति अपना बलिदान दे देता है, के प्रति अपना बलिदान दे देता है, उस बलिदान को हम
खडाना कहते हैं। क्या बोलते हैं? खडाना। ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम पूछेगा। संत जाम्बोजी द्वारा कहा गया कि आपको हमेशा वन एवं वन्य जीव की रक्षा करनी है, और वन और वन्य जीव के लिए अगर अपना जीवन का बलिदान हो जाए तो होने देना, तो उस बलिदान को हम क्या बोलते हैं? खडाना। ऐसा ही खडाना 1730 ईस्वी में हो चुका था। खेतरेली गांव, अमृता देवी विष्णुई का कांड, महाराजा बेर सिंह का शासनकाल। लिखेगा, हाँ हाँ हाँ, सस्तो जानमती वो कहा था। लिखेगा, विष्णुई संप्रदाय में वन एवं वन्य जीव, विष्णुई संप्रदाय में वन एवं वन्य जीव, विष्णुई संप्रदाय में वन एवं वन्य जीव की रक्षा हेतु, वन एवं वन्य जीव की रक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान करते हैं, अपने जीवन का बलिदान करते हैं, उसे खडाना कहा जाता है। उसे खडाना कहा जाता है। उसे खडाना कहा जाता है। खडाना कहा जाता है। उसे खडाना कहा जाता है। अब हमारे जाम्बोजी ने निर्गुण विचारधारा रहे, तो उन्होंने एक मूल मंत्र दिया, हृदय से विष्णु का निर्गुण निराकार में नाम जपना है और हाथों से कार्य करना है। यह हमारे जाम्बोजी द्वारा दिया गया मूल मंत्र है। लिखेगा, जाम्बोजी का मूल मंत्र, जाम्बोजी का मूल मंत्र, जाम्बोजी का मूल मंत्र, हृदय से विष्णु का नाम जपो। हृदय से, विष्णु जी है नहीं, मानने हैं, निराकार है। हृदय से विष्णु का नाम जपो, कोमा हाथों से कार्य करो, हाथों से कार्य करो, हाथों से कार्य करो, हाथों से कार्य करो। यह कहा है हमारे मूल मंत्र के रूप में। ठीक है। अब विष्णुई संप्रदाय जो लोग हैं, अभी हमने कहा था वन एवं जी की रक्षा करनी, विष्णुई संप्रदाय के लोग कभी भी भेड़ों का पालन नहीं करते हैं। किसका? भेड़े। क्योंकि भेड़े जमीन पर उगने वाला छोटा सा पौधा है, अंकुरित पौधा, उसको गर्दन नीचे झुका के खा जाती है। बकरियां कभी भी झुका के नहीं खाती है। बकरियां जितनी भी बकरियां, उनके सामने एक रस्सी से रजका ही बोलते हैं आप, हरे घास, रिचका लटका देते, वो बकरा ऐसे करके खाता है। लटका, जो रिचका लटका हुआ उसको ऐसे करके खाता। देखना, बकरा कभी गर्दन नहीं झुकाता है, भेड़े झुकाते। इसलिए विष्णु समाज के लोग आज भी भेड़ का पालन नहीं करते। लिखेगा, ये बकरे को मैंने लाइव देखा है। बकरी ऐसे खाते हैं, आप देखा होगा, रस्सी लटकी हुई है, ऐसे करता है, जीभा निकालता है। विष्णुई संप्रदाय में भेड़ पालन नहीं किया जाता। विष्णुई संप्रदाय में भेड़ पालन नहीं किया जाता। क्योंकि भेड़ पालन नहीं किया जाता, क्योंकि भेड़े अंकुरित पौधों को खा जाती है। क्योंकि भेड़े अंकुरित पौधों को खा जाती है। अंकुरित पौधों को खा जाती है, इसलिए पालन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब इनके जो 29 नियम में एक लास्ट 29वां नियम यूं कहता है विष्णु संप्रदाय में कि नीले वस्त्र का त्याग करना है। 29वां नियम क्या है? नीले वस्त्र का त्याग। विष्णु संप्रदाय के लोग कभी भी नीले रंग का वस्त्र नहीं पहनते हैं।
ऐसा हमारा 29वां नियम है। लिखेगा इनमें 29वां नियम, अब भले पालन करे ना करे, लेकिन जाम्बो जी ने कहा है। आप में से कौन है बिश्नोई? कौन? सुनील। ये मजबूर है, क्योंकि अगर ये नीले रंग का टी शर्ट नहीं पहन के आए तो इनको एंट्री ना होवे, इसलिए अपने आप को व्हाइट रंग का टी शर्ट समर का पहन के आ जाता है। लिखिएगा कहां के हो आप सुनील? प्रॉपर कोला तहसील का। अच्छा, झील के किनारे हो। अच्छा है। इनके 29वां नियम, इनके की जगह इनका करना। इनका 29वां नियम, इनका 29वां नियम डैश नीले वस्त्र का त्याग करना। 29वां नियम क्या है? नीले वस्त्र का त्याग करना। नीले वस्त्र का त्याग। 29वां नियम डैश नीले वस्त्र का त्याग करना। और 29 नियम याद करने की जरूरत नहीं है, वो विष्णु संप्रदाय वाले याद करें। सुनील को करना है, अपने को नहीं करना। अपने को तो लास्ट नियम जो हमको दिया है कि आपको नीले वस्त्र का त्याग करना है, ये कहा गया। अच्छा, आगे और है। बीकानेर क्षेत्र के जो लोग हैं, शासक है, वो अपने झंडे पर खेजड़ी वृक्ष की छपाई करते हैं। छपाई। बीकानेर के शासकों का जाम्बो जी के प्रति प्रगाढ़ आस्था रही है। इतनी आस्था थी कि उन्होंने अपने राज के झंडे पर खेजड़ी वृक्ष को छपाई करा दी। वो उस झंडे को माटो कहा गया। क्या कहा? माटो। माटो क्या कहते हैं? माटो। लिखेगा है बेटा? हाँ, नीले। हाँ, तो मजबूर है। आधुनिक जमाना है, भगवान को मान लेता है तो भी बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति के मरने के बाद दफनाते हैं, है ना। विष्णु संप्रदाय में क्या है कि व्यक्ति अगर का देहांत हो जाता है, उसको जमीन में गाड़ा जाता है। क्या करते हैं? गाड़ते हैं, बिठा कर गाड़ते हैं, यूं इस तरह से करके, यूं की यूं में गाड़ते हैं। लिखेगा बीकानेर के शासकों की, अगला पॉइंट लिखो, बीकानेर के शासकों की जाम्बो जी के प्रति, बीकानेर के शासकों की जाम्बो जी के प्रति प्रगाढ़ आस्था रही। बीकानेर के शासकों की जाम्बो जी के प्रति प्रगाढ़ आस्था रही। प्रगाढ़ आस्था रही। प्रगाढ़ आस्था रही। जाम्बो जी के प्रति प्रगाढ़ आस्था, प्रगाढ़ आस्था रही। प्रगाढ़ आस्था रही। अतः अपने राजकीय झंडे पर, अतः अपने राजकीय झंडे पर, अतः अपने राजकीय झंडे पर खेजड़ी वृक्ष अंकित कराया। खेजड़ी वृक्ष अंकित कराया। खेजड़ी वृक्ष अंकित कराया। खेजड़ी वृक्ष अंकित कराया। वृक्ष अंकित कराया, जिसे माटो कहा जाता है। जिसे माटो कहा जाता है। जिसे माटो कहा जाता है। माटो, माटो, माटो कहा जाता है। एक दो बात और है। हाँ, लिखा रहा हूं, अभी समय है। लिखा यहां तक। नेक्स्ट लिखिएगा जैसलमेर के शासक जेत्र सिंह। जैसलमेर के शासक जेत्र सिंह द्वारा, जैसलमेर के शासक जेत्र सिंह द्वारा जाम्बो गांव फलोदी, जैसलमेर शासक जैसलमेर शासक जेत्र सिंह द्वारा जाम्बो गांव फलोदी में एक तालाब बनवाया। एक तालाब बनाया। एक तालाब बनाया। जेत्र सिंह द्वारा जाम्बो गांव, जाम्बो लाव भी कह सकते हैं या जाम्बो भी कहते हैं, एक ही बात है, याद रखना। जाम्बो लाव भी वही है जो जाम्बो है। वो जाम्बो है, वो जाम्बो लाव है। कहां पर है? फलोदी जिले में। पहले ये जोधपुर में पड़ता था, है ना, अब फलोदी खुद जिला हो गया। फलोदी में एक तालाब बनाया, जिसे
विष्णोई अपना पुष्कर तीर्थ के समान मानते हैं, जिसे विष्णु अपना पुष्कर तीर्थ के समान मानते हैं। 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 देखिएगा, जाम्बोजी के समकालीन शासक, जाम्बोजी के समकालीन शासक, जाम्बोजी के समकालीन शासक सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, समकालीन शासक सिकंदर लोदी, कौमा नवा मोहम्मद शाह, नवा मोहम्मद शाह, ये नागौर का था। नवा मोहम्मद शाह, नवा मोहम्मद शाह, ये नागौर से बिलोंग करता था। ठीक है, नवा मोहम्मद शाह, कौमा जेत्र सिंह, जेत्र सिंह, जेत्र सिंह जैसलमेर का, कौमा दूदाजी, सॉरी दादू नहीं, दूदाजी, दूदाजी, दूदाजी मेड़ता से मीराबाई के दादाजी, दूदाजी, कौमा राव सातलदेव, राव सातलदेव, और मेवाड़ का शासक था राणा सांगा, राव सातलदेव, कौमा राणा सांगा। हाँ बेटा, उसके बाद ओहो, जाम्बोजी के समकालीन शासक सिकंदर लोदी, नवाब मोहम्मद शाह, जेत्र सिंह, दूदाजी, सातलदेव और राणा सांगा, ये सब हमारे जाम्बोजी के क्या थे? समकालीन शासक रहे हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, खड्डाना की घटना लिखने की जरूरत नहीं, शायद मैंने कहीं लिखा ही आपको। खड्डाना वाली घटना, अमृता देवी विष्णु वाली घटना लिखा ही आपको कहीं? नहीं लिखा ही? लिखिएगा खड्डाना घटना, ऐसा लिखो, खड्डाना घटना, खड्डाना घटना। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखना बेटा लोगों, है ना, जो पढ़ रहे हैं वो, खड्डाना घटना, घटना डेस्क करके लिखो। 1730 ईस्वी, 1730 ईस्वी, शॉर्टकट में लिख लो, कहानी आपको पता है। 1730 ईस्वी, कौमा जोधपुर महाराजा अभय सिंह का शासन, जोधपुर महाराजा अभय सिंह का शासन, जोधपुर महाराजा अभय सिंह, अभय सिंह अजीत सिंह जी के पुत्र हैं और जसवंत सिंह प्रथम के पौत्र हैं, है ना। अभय सिंह का शासन, कौमा खेजड़ली गांव, खेजड़ली, खेजड़ली गांव, खेजड़ली गांव, कौमा खेजड़ी वृक्ष की कटाई, खेजड़ली गांव, कौमा खेजड़ी वृक्ष की कटाई के बचाव में, खेजड़ी वृक्ष की कटाई के बचाव में अमृता देवी विश्नोई, अमृता देवी विश्नोई, कौमा पति रामो, पति रामो, पति रामो, 3 पुत्रियां, पति रामो, कौमा 3 पुत्रियां, 3 डॉटर्स, 3 पुत्रियां, आसू, आसू, 3 पुत्रियां, आसू, मतलब आशा का नाम क्या हो गया? आसू, आसू, रत्नी, रत्नी, आसू, कौमा रत्नी, कौमा भागु, भागवंती को भागु, 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 आसू, रत्नी और भागु सहित, सहित 363, सहित 363 स्त्री पुरुषों ने, स्त्री पुरुषों ने खडाना किया, स्त्री पुरुषों ने खडाना किया, स्त्री पुरुषों ने खडाना किया, स्त्री पुरुषों ने खडाना कर दिया। यह हमारा क्या कहलाया? यह हमारा खडाना जो इस विष्णुई संप्रदाय में होता है, याद रहेगा? क्लियर? देखिएगा, इस संप्रदाय के सत्संग स्थल सांथरी कहलाते हैं, सांथरी। इस संप्रदाय के सत्संग स्थल, सत्संग स्थल,
इस समुदाय के सत्संग स्थल साथरी कहलाते हैं। साथरी, साथरी, साथरी। जैसे दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाए? अलग दरीबा। उसी तरह से विष्णु संप्रदाय में सत्संग स्थल क्या कहलाता है? साथरी कहलाता है। इस संप्रदाय में कौन सा संप्रदाय? विष्णोई। विष्णोई संप्रदाय में जो सत्संग स्थल है उनको क्या बोलते हैं? साथरी कहते हैं। ये थे हमारे संत जसनाथ जी और संत जामोजी महाराज की जय। धन्यवाद। मिलते हैं कल वाली क्लास में। राधे राधे, शुभ रात्रि, सब्बा खेर। धन्यवाद। नाम क्या लिया? इंडिया।